मैट्रिसेस में मुझे पूरी उम्मीद है कि मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी बताने लायक है नहीं जो कि आपको ना आता हो, है ना। ज्यादातर चीजें आप मैट्रिसेस में जानते ही हैं कि जो आप मतलब कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो मान लीजिए एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको उसने दे दिया ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन आई माइनस जे, और फिर क्या कहा इसको कि ए को बनाना है आपको 3x3 की मैट्रिक्स। तो क्या आप बना सकते हैं? कोई मुश्किल काम नहीं है, करें जल्दी से जरा एक बार, है ना। गलती नहीं करना है, एक बार जरा करने की कोशिश करिए, फिर देखते हैं, ठीक है ना। कुछ नया क्वेश्चन इसमें और क्या मिल सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया गया है ना, पहला तो ये हो गया, एक मिनट जवाब है ना, p प्लस क्यू इक्वल टू 2,0 2 0 5 4 क्या? अच्छा तो मॉड लगा दो ना। अच्छा नहीं 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 नहीं, आई प्लस जे अपॉन जे कर दो बस, ठीक है ना, ये करो, ठीक है ना। आई प्लस जे अपॉन जे, p प्लस क्यू इतने के इक्वल दिया गया है। फिर कहा वेयर p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन q इज इक्वल टू, आपको बताना है q कितने के इक्वल होगा। पहली बात बताया क्वेश्चन में कि p एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप जानते होंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या जरूरी शर्त होती है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है? सिमेट्रिक। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव टाइम्स होता है तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसने कहा ये जो मैट्रिक्स दिख रही है आपको, ये दो मैट्रिक्स के सम से मिलकर बनी है। p उसमें सिमेट्रिक है और q उसमें स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको q की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है ना। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा बाद में, ठीक है ना। फिर इसने कहा कि एक और क्वेश्चन सब पूछा है 1 2 1 1 2 1 2 3 1 और 3a1 3a1, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको a की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। देन द सेट a इज, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A है, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, देन द सेट a इज, आपको सेट a की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सेट a, मैं बार बार कह रहा हूं, सेट a इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, करिए ये भी, ठीक है ना। फिर एक क्वेश्चन दिया गया है चौथा, a इज इक्वल टू कितना 0 1 0 0 0 1 0 0 और कहा है a की पावर 223, ये बताइए क्या होगा। ठीक है, a इक्वल टू इतना दिया, मैट्रिक्स a इक्वल टू इतना है, तो हमें a की पावर 2023 की वैल्यू बतानी है कितने की इक्वल होगी, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन देखिए। हाँ, p सिमेट्रिक है और q स्क्यू सिमेट्रिक है, p सिमेट्रिक एंड q इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन q इज इक्वल टू, पांचवा क्वेश्चन दिया a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है a इक्वल टू 1 0 2 1 1 0 2 1 और b इज इक्वल टू कितना दिया है। अच्छा बताओ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है ना सिलेबस में? वो जो मैंने बनवाया था लाइन, मतलब प्रॉपर्टीज की हेल्प से कराया था, वो नहीं है ना। हाँ तब ठीक है, x0 1 1। फिर हमसे कहा है कि इफ a इक्वल टू बी स्क्वायर देन x इक्वल टू, बताइए क्या होगा। इफ a इक्वल टू बी स्क्वायर देन x इक्वल टू, बताइए क्या होगा, ठीक है। करो उसको, करो, बात ना करो, है ना, करो। पहले रो फिर कॉलम, मतलब देखो पहले वाला तो सबका बन गया होगा। ए आई जे इसको ले लो, चाहो तो स्मॉल ए आई जे लिख लो, स्मॉल ए आई जे, ठीक है ना। तो बताओ ये क्या बनेगा, पहला वाला टर्म क्या बनेगा बताओ, 1 1 1 1 रखोगे ना, 1 + 1 2 अपॉन 1 कितना आएगा 2। दूसरे में a12 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, 1 + 2 3 अपॉन में 2, तो कितना आएगा भाई 3/2। फिर i की वैल्यू 1 3, i की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 3, 1 + 3 4 4 अपॉन 3, ये आ जाएगा 4/3। बोलो आया कि नहीं आया,
पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, ठीक है। अब a21 निकालना, a21 21 मतलब सर i को 2 और j को 1, तो 2 + 1 3 अपॉन 2, तो कितना जाएगा, नहीं 3, देखो 2 1 2 1, तो 2 + 1 3 अपॉन में 1 3 आएगा, ये आएगा ना, बहुत अच्छे। a32 तो 3 + 2 5 अपॉन 2 5/2, फिर सर a33 नहीं, अरे यार मैंने क्या कर दिया, मैंने किया a22 तो 2 + 2 4 अपॉन 2, मतलब कितना आएगा 2। a23 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, 2 + 3 5 अपॉन 3 5/3। a31 तो 3 + 1 4 अपॉन 1 4। a32 तो 3 + 2 5 अपॉन 2। a33 तो 3 + 3 6 अपॉन a33 है ना, तो 3 + 3 6 अपॉन 3, हाँ 2 आ जाएगा। ये हो गया खत्म, क्लियर हुआ। थर्ड वाले क्वेश्चन में इसने कहा ये जो मैट्रिक्स है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और A बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को, मतलब कोई एक सेट है, सेट A को, तो इस सेट A का क्या होगा, सेट A बनेगा क्या, समझ गए, तो वो बनाना है। क्यों आगे कि नहीं इसका, क्या करेंगे इसमें सर, P निकालना हो ना, अगर किसी एक मैट्रिक्स का हमें कह रखा हो कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दो, देखो है ना कृष्णा आदित्य ध्यान दो, किसी एक मैट्रिक्स को अगर कह रखा हो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सम से मिलकर बनती है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस a डैश, और Q मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है a माइनस a डैश, खत्म बात। तो आपको Q निकालना था इसलिए क्या फॉर्मूला लगा दोगे 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस a डैश। पहले a बताओ कितनी है, a है सर हमारी कितनी 2054 है ना, और ये बताओ इसमें से माइनस करूंगा कितना a डैश मतलब इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो, तो 2054, ये यहाँ 20 और ये क्या है यहाँ 54 हो जाएगा। अब बताओ मुझे माइनस करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 1/2, Q इज इक्वल टू 1/2 बाहर। अब बताओ कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 5 गया -5, सर ये 5 में 0 गया 5, और ये कितना हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, क्या आंसर आ गया Q डैश इज इक्वल टू 0 -5/2 और 0। जरा देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, करके देख लेना, स्क्यू सिमेट्रिक ये होगी, ठीक है ना, समझ गए। ऐसे निकालनी है Q, अगर P दे रखा है मतलब एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसको हमें सिमेट्रिक भी निकालना हो तो भी निकल जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक निकालना हो तो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। बताइए एक और क्वेश्चन इससे पहले, सेकंड के ही जैसा एक और करिए, पहले इसको थर्ड डैश बना देता हूं, ठीक है ना। 1 2 3 3 1 4 1 2 3 3 1 4 4 1 6, बताओ ये जिन दो मैट्रिक्स से मिलकर बनी है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से सम से मिलकर बनी है ना, वो बताओ दोनों क्या होंगी, मतलब इसकी वो दो मैट्रिक्स बताओ जिन दो मैट्रिक्स के सम से मिलकर ये मैट्रिक्स बनी है, और वो दोनों क्या होनी चाहिए, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। 6th क्वेश्चन में क्या करना है, बस वही निकालना है, A23 निकालना है। थर्ड देखिए, थर्ड कैसे करेंगे, ये वाला थर्ड करो पहले, इसका P भी बताओ और Q भी बताओ, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बताओ और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बताओ। वो मैट्रिक्स जो कि इसके सम से मिलकर बनी हो, क्या करोगे इसके लिए फॉर्मूला सर P बराबर 1/2 टाइम्स ऑफ a प्लस a डैश होता है ना, लगाइए जरा और बताइए आंसर, ठीक है ना। क्या है इसका P आएगा 1 5/2, हाँ फिर 5/2, हाँ 5/2, 7/2, हाँ 5/2, 7/2 5/2 6, देखना भाई यही आएगा सबका, बहुत बढ़िया। क्यों बताइए क्यों कितना आएगा 0 -1/2 -1/2, ये फॉर्मूला लेगा ना 1/2 टाइम्स ऑफ a माइनस a डैश, फिर ये कितना है 1/2 0 3/2, और ये 1/2 -3/2 0, ठीक है।
अच्छा, अब ये वाला थर्ड वाले में इसने कहा ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है, लेकिन अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। किसी भी एक मैट्रिक्स के सिंगुलर मैट्रिक्स होने की शर्त होती है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है, तो तुम इसका डिटरमिनेंट बनाओ और उसके जीरो वैल्यू जीरो के इक्वल रखो। 1 2 1 2 3 1 3a 1, बताओ इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए सर, 1 बाहर, हाँ एक वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसने क्वेश्चन में क्या दिया था एक बार देखता हूँ, सेट दिया है उसने 4 ना। अच्छा, इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर सिंगुलर रहती है तो a की वैल्यू क्या आएगी 4, a की वैल्यू आएगी, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, a की वैल्यू 4 सिंगुलर होने के लिए, और नॉन सिंगुलर होती तो 4 को हटा के बाकी कोई भी वैल्यू चलेगी, समझ में आ रही बात ना। r माइनस 4, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं भाई। यहां पर तुम इसको क्या करोगे, 1 को बाहर रखा, इसका मल्टीप्लाई था 3 माइनस a, फिर माइनस का 2 बाहर रखा, इसको दबाया सर 2 माइनस 3, फिर प्लस का 1 बाहर रखा, इसको दबाया सर, ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 9 बराबर 0। ये आपका आ गया 3 माइनस a माइनस का 4 और प्लस का 6, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2a माइनस 9 बराबर 0। सर ये हो जाएगा माइनस a और प्लस 2a, बताओ a 6 और ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 9 में से 9 गया खत्म, a माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से सॉल्व करने पर a की वैल्यू 4 के इक्वल, a इक्वल टू 4 आ गया। अगर a इक्वल टू 4 आ गया तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी अगर a की वैल्यू कितनी हो जाए 4, अगर 4 को छोड़ के कुछ भी आएगी तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्लियर हुआ? ओके, इस पे आ जाओ, इसका क्या आया आंसर आदित्य? ये जो दिया वही आएगा? नहीं 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 नहीं, 0 0 0 0 आएगा, समझ गए ना कैसे आए 0 0 0 0। वेरी गुड, पहले हम क्या करेंगे इसके लिए, क्यों कितना सनत कितना है इसका? अरे यार इतना मुश्किल नहीं था यार ये क्वेश्चन, समझ लो ध्यान से, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये जो मैं करवाया हूँ। तो a की पावर 2023 मुझे निकालना है, लेकिन सर इसके लिए मैं पहले करूंगा a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर पहले निकालूंगा, क्योंकि भाई धीरे धीरे जाएंगे, a की पावर 2023 तक तो धीरे धीरे जाएंगे ना, लेकिन धीरे धीरे जाना मतलब कोई ऐसा थोड़ी कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे ठीक है, तो करेंगे हाँ ये 2030 के ये वही है, समझ में आ जाता है। अभी आएगा तो 2024 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2023 का क्वेश्चन है ये, तो 2023 में ही आया है, ठीक है ना। तो बताओ a स्क्वायर कितना आएगा, कहाँ है 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0, कितना आ गया 0 0 0 0 आ रहा है सब। अच्छा, अब a स्क्वायर अगर इतना है तो सर a स्क्वायर की पावर कहां तक 2022 तक, इवन तक उतना ही रहेगा, इतना आएगा। फिर लेकिन मुझे a की पावर 2022 तक कितना आ जाएगा 0 0 0 0 आएगा, लेकिन अब मुझे निकालना है a की पावर 2023, तो इसका मतलब सर a की पावर 2022 इंटू a करूंगा, इसका मल्टीप्लाई फिर a में करा दीजिए। तो जब 0 0 0 0 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी कराएंगे 0 1 0 0 में, तो आंसर क्या ही आएगा 0 0 0 0, ये आंसर है। समझ गए? अभी कोई डाउट है? ओके ठीक है, ध्यान देना है, बार बार कह रहा हूं। a अच्छा a क्यूब का भी आपका 0 0 0 0 ही आएगा, लेकिन आप सबका वही आ जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा लास्ट एक क्वेश्चन और क्या बचा, ये हो गया a दिया b दिया, ये वाला हो गया। बताओ x की वैल्यू बतानी है, a बराबर b स्क्वायर दिया है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, x की वैल्यू 1, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, a प्लस बी इक्वल टू 2 3 माइनस 5 2 3 माइनस 5 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 और b इक्वल टू नहीं a माइनस बी इक्वल टू 1 3 3, ठीक है ना, देखो 3 1 4। बताइए a क्या होगा और b क्या होगा क्यों
कल किस चीज़ का है? कल ही है तो काहे टेंशन ले रहे हो? खुश रहो, सब कुछ तो पहले से पढ़ा है, कितना बढ़िया से पढ़ रखा है भाई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन आएगा पक्का, उसको तैयार करके जाओ। एप्लीकेशन मेडिकल का क्वेश्चन आएगा पक्का, तो ये सब पता तो है ही है पहले से, ठीक है। तो जो जो तुम्हें पता है वो सब कर डालो। हाँ, डेफिनेट का एक क्वेश्चन आएगा पक्का, ठीक है। बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन आएगा पक्का प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। डिटरमिनेंट भी आएगा ही आएगा भाई, डिटरमिनेंट। एक्स जेड वाई टी प्लस 3 times of 1 minus 1 0 2 is equal to 3 times of 3 5 4 6। तो आपको बताना है एक्स वाई जेड टी की वैल्यू। करो सनत करो भाई बच्चे, इनको बैठो नहीं लेकर के, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, 2 times of x z y t 1 minus 1 0 2। नेक्स्ट देखो तीसरा 1x1 1 3 2 2 5 1 1 3 2 2 5 1 15 3 2 into 1 2 x is equal to 0। फर्स्ट वाले का आंसर ये, इसका बताओ भाई क्या आया पहले वाले का। a बराबर 3/2 2, यहाँ 3 होगा, -1 फिर 2 3/2 -3/2। देखना भाई, मिला लो, मैच कराओ जल्दी से। b बताओ, b ठीक है, b बताओ भाई। करना क्या है, बस दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करेंगे पहले, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, +3/2। ठीक, पहले दोनों को ऐड करिए तो -b और +b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, a + a मतलब 2a। 2a बराबर इन दोनों का सम, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना, a की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए ना। एक बार क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये प्लस, ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला है माइनस हो जाएगा, तो a कट जाएगा, b आ जाएगा। समझ गए ना। कृष्णा कर पा रहे हो कि नहीं? पक्का, बहुत अच्छे। ये आ जाओ जल्दी से, आते जल्दी करो। एक्स बताओ, एक्स वाली, एक्स वैल्यू x3 y z, बहुत अच्छे। x की वैल्यू 3, z की वैल्यू 9। x इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू 6। चलो जी, बहुत बढ़िया। ये आ जाओ जल्दी से, x की वैल्यू बतानी है यहाँ, इसमें भी आपको x की वैल्यू बतानी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, इफ a इज इक्वल टू 1 0 -1 7 1 0 -1 7 और b and I is equal to 1 0 0 1 and a square minus ki, a square is equal to 8a square is equal to 8a plus ki। find k is equal to क्या आएगा,
सबसे पहली बात में मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1:3, 1x3, और ये कितनी है? 3x3। अगर इसका कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल होंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो पहले इसका हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। जो आएगी वो कितने की आएगी? 1x3 की आएगी, 1x3 की बन के आएगी। अब 1x3 की बन के कैसे आएगी? देखिए 1x3 मतलब ऐसी ही बनेगी, तो हम इतना बड़ा इसको नहीं बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनेगी। सर इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ क्या आएगा? 1 1 जा, बोलो ना भाई, 1 1 जा 1 प्लस x इंटू 2, फिर 1 इंटू 15, तो आ जाएगा 1 प्लस x 2x, 1 प्लस 2x प्लस 15 कामा, फिर ये कितना आ जाएगा? 1 इंटू 3 3 प्लस x इंटू 5 5x, फिर प्लस का 1 इंटू 3 3, फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आएगा? इसका कॉलम का थर्ड में 1 इंटू 2 2, x इंटू 1 x, 1 इंटू 2 2, हो गया। ये बन के आई पहली, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये बनी। बोल बताया सूर्य पर समझ में आया कि नहीं? अब ये जो बनी है इसका मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ? इसका मल्टीप्लाई कराना है सर 1 2x के साथ, 1 2x के साथ। ये कितने की है? 1x3, और ये कितने की है? 3x3। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या बनेगी? 1x1 की बनेगी। ये सॉरी 3x1 की है, 3x1। तो इनके मल्टीप्लिकेशन से ये बनेगी 1x1 की बनेगी, ठीक है ना? 1x1। बाहर वालों ये अंदर वाले इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, और अगर बाहर वालों के इक्वल बनती है, हमेशा जो मैट्रिक्स बनती है बाहर वालों के इक्वल बनती है ना। अब इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आएगा। तो सर ये आ जाएगा आपका 1x1, मतलब एक ही टर्म बनेगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 2x इंटू 2 4x प्लस नहीं, इसका मल्टीप्लाई तो पूरा उसी में कराएंगे बस, तो आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 15। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो प्लस का कितना आएगा? 6 प्लस 15x सॉरी 10x प्लस 3x, अरे नहीं 6 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर प्लस का कितना बताओ? 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। अब बताओ कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा सर x स्क्वायर 2x और 10x 14x आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 14x 15 16 6 22 22 6 28 28। देखना भाई ऐसा है क्या? इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी क्या? बहुत अच्छे। बस इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। 28 कैसे दो फैक्टर बताओ जिनको प्लस करके 14 आए? बोलो, कुछ गलत हुआ क्या? 10x प्लस 2x, अच्छा ये वाला 2 छूट गया मुझसे, 2 2 4 2 6 और 10 16x होगा। तो 28 के ऐसे दो जिनको प्लस करके 16 आए, 14 एंड 2, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 14x प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे कितना बच जाएगा? x प्लस 2, फिर यहाँ से 14 कॉमन लेंगे कितना बच जाएगा भाई? x प्लस 2 इक्वल टू 0। सर x की एक वैल्यू आ जाएगी -2 और x की एक वैल्यू आ जाएगी -14, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -14। खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई, पांचवा क्वेश्चन। इफ a इक्वल टू क्या दिया गया? इफ a इक्वल टू 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3, फोर्थ वाला 7, k की वैल्यू -7, k की वैल्यू -7, 2 1 3 1 -1 0 1 -1 0, और इसने क्या कहा है? लेट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन फाइंड f ऑफ a। तुम्हें f ऑफ a फाइंड करना है। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन में क्या कहा है? fx इज इक्वल टू इतना है, a इक्वल टू इतना है, f ऑफ a पता करना है। क्या मतलब है इस बात का? कि सर x की जगह पर a रखेंगे तो f ऑफ a बन जाएगा। इसका मतलब a स्क्वायर, मुझे क्या लाना है? f ऑफ a इज इक्वल टू मतलब a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। बस आप a स्क्वायर पहले निकालिए, फिर 5a निकालिए और फिर 6 निकालिए, तीनों को इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना? समझ गए? ऐड सब जो भी हो रहा हो। क्या आप चौथा वाला नहीं आएगा? k की वैल्यू -7 आ जाएगा। इसका a इंटू a कराना है ना पहले,
हो जाएगा, बहुत अच्छे। फिर a इंटू ए करा के उसको इक्वल में 8 इंटू ए लिखना है, फिर k इंटू आई लिखना है, दोनों को जोड़ देना है और जो टर्म आपस में इक्वल होंगे उनको इक्वल कर देना है, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में इक्वल होते हैं, दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल होते हैं जो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में इक्वल हों, ठीक है ना। करिए -7, k की वैल्यू -7। देखो जिसका ये नहीं आ रहा है ना, वाला हो गया ना 6 वाला एफ ऑफ ए वाला आंसर आएगा। अगर जिसको दिक्कत आ रही है वो देख लो आंसर है ना। 1 -1 -3 -1 -1 -1 -10 -5 4 4, ठीक है ना। सबका हो गया, कोई रह तो नहीं गया ना, ठीक है, बहुत अच्छे। ये वाले में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर मतलब बस मल्टीप्लाई ही तो करना है, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। बताओ जरा क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, सर 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू पहली रो दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 इंटू 1 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू पहली रो तीसरा कॉलम 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, फिर दूसरी रो पहला कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, और फिर 1 प्लस 1 1 आएगा ना भाई, ठीक। फिर ये 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, फिर ये 1 इंटू 1 1 इंटू 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। यहाँ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? हाँ तो मैं इसलिए ठीक है ओके। अब देखो क्या आ जाएगा, 1 इंटू, अच्छा इसमें हाँ ऑप्शन भी दे रखे थे शायद ना, हाँ आंसर 2i, वेरी गुड। ऑप्शन में देखा था 2i 3i i 5i, ठीक है ना, 2i हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब जरा बताओ ये क्या आएगा, 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू 1 0 आएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0। सर ये कटने के बाद ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1 1, ये कितना आएगा 1 2 1, ये कितना आएगा 1 1 2 आएगा, ये है ना, ओके हाँ ठीक। अच्छा इसमें से अभी एक्स स्क्वायर आया ना, अभी एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स को माइनस करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मतलब कितना हो गया सर, ये 2 1 1 1 2 1 1 1 2 माइनस एक्स, एक्स कितना है 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब बताओ जरा क्या होगा, 2 में 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में 0 गया 2, सर ये 2 आ गया, फिर 2 हमने बाहर निकाल लिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑप्शन में दे रखा था कि क्या आएगा 2i के इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 2i। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मैट्रिक्स में से ज्यादा है नहीं, जो मैट्रिक्स का बचा हुआ पार्ट है ना जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, वो डिटर्मिनेंट के साथ है, ठीक है ना, लेकिन पेपर में आएगा वो क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना।